हाय एवरीवन। तो चलिए बजट डिस्कस करते हैं। साल भर सरकार लेती है और सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स के साथ बैठ करके अपना बजट बनाती है और हम उसे एक बार देखकर कह देते हैं कि ये बेकार है। क्या सच में इस बार के बजट के लिए कुछ नहीं था जो हमारे यंग जनरेशन हैं उनके लिए? बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ था। जो जिन चीज़ों से लोग अक्सर खुश होते हैं, जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म्स थे या फिर हमारे लेबर रिफॉर्म्स थे, वो ऑलरेडी सरकार ने पहले अनाउंस कर दिए थे क्योंकि पहले चल रहा था इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो इस बार जो बजट बना था उसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन्स पे सरकार ने ज़्यादा फोकस करा है। लॉन्ग टर्म विजन्स ताकि हमारा जो यूथ है उसका डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में हो सके और देश की जो जीडीपी है ये बढ़ सके। अब वो चीज़ सरकार ने कैसे करा? तो सबसे पहले हर साल जो बजट बनता है उसका एक थीम होता है। इस बार का थीम था युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ, विच मीन्स कि हम ऐसे पॉलिसीज बनाएंगे जो ओवर द लॉन्ग टर्म कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ओवर द लॉन्ग टर्म कंट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा डेवलप करे। इसी से हमारा ग्रोथ होगा और होता भी है। तो देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या थे इस बार जिसके बेसिस पे सरकार ने डिसीजंस लिए। तो सबसे पहला था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब हमारे यहाँ आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। बेसिस पॉइंट्स हमेशा के हमेशा कम रहने चाहिए क्योंकि बिजनेस जो है सो मैक्सिमम लोन्स ले सकेगी और बिजनेस जब लोन ले सकेगी तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रहेगा और वातावरण अच्छा बना हुआ रहेगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, 3 ऐसे कदम बताए जो कि सरकार लेने वाली है फॉर द यूथ ऑफ द पीपल। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट। तो पहला कर्तव्य जो सरकार ने डिफाइन किया वो ये था कि एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। हम ग्रोथ को तेज करेंगे और ऐसा नहीं कि ग्रोथ एक बार हो गया फिर गिर गया, ग्रोथ सस्टेन होना चाहिए वैसा। अब उसमें सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि हम मैक्सिमम जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो पहले क्या होता था, जो की कंपोनेंट्स होते थे किसी भी अच्छे प्रोडक्ट में, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है मान के चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता था लेट से चाइना से, साउथ कोरिया से, यूएसए से। भारत उसमें बस रॉ मटेरियल सप्लाई करके रह जाता था। अब सरकार ने कहा है नहीं, हमें स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अब हम वो चीज़ बनाएंगे और उसके लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जो हमारे पुराने इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे चल रहे हैं, स्टील के, आयरन के, उन चीज़ों को हम कंटिन्यूड रखेंगे, उनको भी कमज़ोर नहीं होने देंगे और नई चीज़ों में सेमीकंडक्टर्स हो गए, इन सब चीज़ों में आएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करेंगे सो दैट कि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। दूसरा सेकंड कर्तव्य जो सरकार ने अपना डिफाइन किया वो ये था कि जो हमारा जो यूथ है, जो कि हमारा डेमोग्राफी है, वो मैक्सिमम हमें आने वाले सालों में प्रोडक्टिविटी देना चाहिए वो हमारे देश को। तो उसके लिए हम उन्हें अपस्किल करेंगे। करंटली हमारे देश में बस 4%, 4.5% का स्किल्ड वर्कफोर्स है, चाइना में 50% है। तो सरकार ने कहा कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, हम कम्युनिटीज बिल्ड करेंगे और हम अपने जो यूथ हैं उनको स्किल्स देंगे सो दैट कि वो अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें। तीसरा जो उसके बाद अब सरकार ने अपना कर्तव्य डिफाइन किया वो ये था कि ग्रोथ सबका होना चाहिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लोग मिलकर 100 करोड़ कमा रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि देखो इंडिया तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। नहीं, 100 के बदले भले ही हम 90 करोड़ कमाएं, लेकिन हमारे मैक्सिमम जो हमारी जनता है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ हर घर में जाना चाहिए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सरकार ने इन चीज़ों पर फोकस किया है। अब इसके लिए क्या किया है, रेलवेज में सरकार ने बहुत सारा पैसा एलोकेट किया है, सरकार ने बहुत ही सारा पैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेट किया है, तो जो कि हमारे शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन्स को फ्यूल करते हैं। ये था ओवरऑल सरकार का प्लान। आई थिंक नंबर्स तो आपको अभी तक बहुत सारे जगह मिल ही गए होंगे। अब इसके क्रिटिक्स को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि मिसिंग क्या था बजट में। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि हमारा टोटल घाटा, वित्तीय घाटा कह लो एक तरह से, तो वित्तीय घाटा हमारा पिछले साल था जीडीपी का 4.4%।
तो वो इस बार घट करके बस 4.3 पे आया है। ये और ज़्यादा घटना चाहिए। हमारा बजट, हमारा जीडीपी रफली 4.5 ट्रिलियन का है, तो डेफिसिट हमारा 4% बहुत ही ज़्यादा हुआ। ये और कम होना चाहिए, वित्तीय घाटा। दूसरा, जो हमारे इतने सारे स्कीम्स लॉन्च किए, इतनी सारी चीज़ें बताई, वो कॉमन मैन तक पहुंच नहीं पाता है, उसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा है। तो लीकेजेस को इम्प्रूव कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन प्लान को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस पर सरकार ने बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है, इस पर सरकार ने फोकस नहीं किया। डिसिप्लिन कैसे, आपको पता ही है, इलेक्शन में हमारे यहाँ कितने कितने पैसे, 10-10 हज़ार रुपए, आई नो, यू नो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इलेक्शंस में इतने सारे पैसे सबके अकाउंट में दे दिए जाते हैं। ये हमारा डिसिप्लिन खराब है, इससे हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ता है। कर्ज का पैसा हम कभी ऐसे इलेक्शंस में नहीं बांटते। तो सरकार ने कहा कि सरकार इस बार वो सब काम नहीं करेगी या फिर कम करेगी। तो अब देखते हैं सरकार के पास जो पैसा होता है, बजट बेसिकली क्या हो, सरकार ने पूरे साल का अनाउंसमेंट दे दिया कि इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे, इस डोमेन में खर्च करेंगे। तो सरकार के पास वो पैसा आता कहाँ से है? तो सबसे पहले सरकार के पास पैसा आता है कॉर्पोरेट टैक्स से। दूसरा, बोरोइंग्स, यानी कि जो हम वर्ल्ड बैंक से उधार लेते हैं, आईएमएफ से उधार लेते हैं, वो वाला पैसा भी हम बहुत सारा उधार लेते हैं। उधार हम भी पाकिस्तान की तरह ही लेते हैं, लेकिन हम चुका देते हैं, हमारे में बात बस ये है। तीसरा, जो इनकम टैक्स हमसे और आपसे सरकार लेती है। और चौथा, जीएसटी। मेजर कंपोनेंट्स यही हैं। और सरकार पैसा खर्च कहाँ पे करती है? सरकार स्टेट्स को, राज्यों को 22% पैसा देती है। फिर इसके बाद सेंट्रल, सेक्टोरल एंड स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सरकार के लगभग 20% पैसा खत्म होता है। डिफेंस, हमारे पास चाइना और पाकिस्तान और आजकल बांग्लादेश जैसे बॉर्डर्स हैं, जिनको ध्यान रखने के लिए 11% सरकार ने उस पर एलोकेट किया है। और उसके बाद जो हम इतना कर्जा उठाते हैं, तो उसका ब्याज भी हमें देना होगा। वो ब्याज 20% हो गया, बल्कि सरकार का पैसा वहां खर्च होता है। तो ये था ओवरऑल जो इस बार का बजट। अब इसमें लेकिन सरकार ने एक और चीज कहा है कि हम अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे। चिंता वाली बात यह है कि सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है। दूसरी चीज कि जो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है, जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसको हम सही करेंगे। पैसे ऐसे फिजूल खर्ची कम करेंगे, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी। और जो ग्रोथ है उसको हर घर तक पहुंचाएंगे, विच मीन्स की इंक्लूसिव ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए होना चाहिए, स्कूल सबके लिए होना चाहिए, और बाहर से मैक्सिमम कंपनीज जो है हमारे पास आने चाहिए। तो ये था इस बार का बजट। आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बार के बजट के बारे में। क्या सरकार ने कुछ मिस करा? आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए था? टिल देन टेक केयर, जय हिंद।